नमस्ते दोस्तों। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर और उसे रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने भूपेश सरकार ने एक निर्णय लिया है। निर्णय ये है कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस और आंगनबाड़ी हैं उन सभी को तत्काल बंद किए जाने के लिए ऑर्डर पास हुआ है जिससे कोरोना के प्रसार को रोका जा सके, कोरोना की द्वितीय लहर को रोका जा सके। कोरोना के द्वितीय लहर से लड़ने में कामयाबी मिल सके। हालांकि कोरोना की वैक्सीन मिल चुकी है, टीकाकरण स्टार्ट हो चुका है, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना बहुत ही खतरनाक है और बहुत तेज़ी से फैलता है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ तक कि आंगनवाड़ी को भी तत्काल बंद कर दिया जाए जब तक कि अगली आदेश नहीं आ जाता। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ एग्ज़ाम होने वाली थी, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है अगली आदेश आते तक। एक बार फिर जैसे 2020 में हुआ था, आपको याद ही होगा कि 10वीं और 12वीं को छोड़कर उस जितने भी क्लास हैं उसको जनरल प्रमोट कर दिया गया था, जनरल प्रमोशन दे दिया गया था। वही सिस्टम एक बार फिर छत्तीसगढ़ सरकार लेके आ रही है। 10वीं और 12वीं को छोड़कर, जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको छोड़कर बाकी सभी क्लास के बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI के द्वारा और अन्य स्टूडेंट यूनियन के द्वारा तथा अन्य कॉलेज के विभिन्न स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था ऑफलाइन एग्ज़ाम को लेकर। स्टूडेंट्स चाहते थे कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हुआ है तो एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन क्यों। उनका कहना है कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। अगर एक तर्क लगा के देखें तो ये भी सही निकलता है दोस्तों कि पढ़ाई जब ऑनलाइन हुआ है तो ऑफलाइन एग्ज़ाम क्यों। और ऑनलाइन पढ़ाई के कारण जो ग्रामीण इलाके में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं ग्रामीण इलाके में, उनका पढ़ाई ढंग से नहीं हुआ है। उनको कभी मोबाइल की प्रॉब्लम होती है तो कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस तरह से वो ऑनलाइन एग्ज़ाम में को ज्वाइन भी नहीं कर पाते थे। तो ऐसे में ये कहा नहीं जा सकता कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई का पूरा लाभ ले पाए हैं। दूसरा तरीके की बात करें तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी कोरोना का बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्टूडेंट्स को एक साथ एक कमरे में बिठाकर एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता। अगर लिया जाता है तो ये एक खतरा हो सकता है दोस्तों स्टूडेंट्स के ऊपर कि वो कोरोना पॉजिटिव मिल सकते हैं। वैसे भी अभी बहुत से डॉक्टर्स हैं या फिर अधिकारी हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, कुछ मंत्रियां हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स पूर्ण रूप से प्रोटेक्टेड नहीं हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना को रोकने के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम भी एक ज़रूरी चीज़ हो सकती है। हालांकि ये दूसरी बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी या फिर असाइनमेंट के बेस पे एग्ज़ाम हो सकता है। जैसे पिछले बार हुआ था असाइनमेंट के बेस पे एग्ज़ाम, वैसे ही इस बार भी हो सकता है या कुछ अलग तरीके से करा सकते हैं छत्तीसगढ़ सरकार। तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। अगर ऑफलाइन होता है तो इससे कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, उनके जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम इसलिए भी ज़रूरी है कि कोरोना का फैलाव को रोका जाए और इसलिए भी ज़रूरी है कि पढ़ाई हुआ नहीं है, इस बार कॉलेज लगा नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई हुई है। तो ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहा है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स अपनी मांग पर डटे हुए हैं कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। दूसरी खबर आती है दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से ही। छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी न्याय योजना को बढ़ावा देने जा रही है। इसके जो अगला इंस्टॉलमेंट है वो बहुत जल्द ही किसानों के खाते में चला जाएगा। है उनको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है जो कि इंस्टॉलमेंट्स में है। तो वो जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो होली तक
या होली के लिए ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक उपहार के तौर पर। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में जो कर्मचारी कार्यरत है, सरकारी कर्मचारी जो कार्यरत है, उनको भी उनका जो 7वां वेतनमान के हिसाब से जो उनका पैसा है, होली के लिए जो उनका पैसा जो है, वो भी इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है उनके 7वां वेतनमान के हिसाब से। ये पहले भी चली आ रही थी 2018 से, लेकिन कोरोना के कारण ये रुक गया था। लेकिन इसको फिर से स्टार्ट करने की बात कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार। तो इनका जो पैसा था, इनको जो इंस्टॉलमेंट्स था, वो इस प्रकार से था कि जो फर्स्ट ग्रेड के कर्मचारी हैं, जो फर्स्ट ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, उनको 35 से 40 हज़ार रुपये तक दिया जाएगा। सेकंड ग्रेड के जो कर्मचारी हैं, उनको 20 से 30 हज़ार रुपये तक दिया जाएगा। और थर्ड ग्रेड को 10 से 20 हज़ार तक, और ग्रेड 4 को 5 से 10 हज़ार रुपये तक का दिया जाना था। तो इस तरह से ये इंस्टॉलमेंट में उन कर्मचारियों को भी पैसा मिल रहा है, किसानों को भी पैसा मिल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इसके साथ साथ इंस्टॉलमेंट को ही अपना धंधा बना लिए हैं, हर चीज़ को इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। जैसे अब स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप जो है, उसको भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है। ये सुनने को आया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट में मिलने वाले हैं। जो पहला इंस्टॉलमेंट मेरे ख्याल से पूरा हो चुका है, तो अभी 2 इंस्टॉलमेंट और बाकी हैं। तो ये एक तरीका अपना लिए हैं छत्तीसगढ़ सरकार की, इंस्टॉलमेंट में दिया जाए उनका पैसा, स्कॉलरशिप को भी। जबकि कॉलेज में एडमिशन के टाइम में एग्ज़ाम फॉर्म डाले हैं, तो उस टाइम फीस में कोई कमी नहीं की गई, न छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसके लिए कदम उठाया गया। फिर भी अब जब स्कॉलरशिप का टाइम आया, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अपना एक कदम पीछे हटते हुए अब स्कॉलरशिप को इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये जानकारी? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।